कहां से प्रारंभ हुआ है हरताली का? देव ऋषि नारद भ्रमण करते करते माता पार्वती जी के पास पहुंचे। और माता पार्वती जी को देखा देव ऋषि नारद ने। बहुत देर तक एक केंद्रित होकर देव ऋषि नारद देख रहे हैं माता पार्वती जी। जिन माता पार्वती जी के भाग्य का गुणगान देव ऋषि नारद ने कर रखा कि इनको ऐसा पति मिलेगा, नग्न वेशधारी, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला। जब देव ऋषि नारद बारंबार कर रहे कि इनको ऐसा पति मिलेगा, तो पार्वती जी की माता मैनावती ने तो कह दिया था कि मैं बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने कह दिया हम भी ठीक है, हमारी बेटी को घर में रख लेंगे, पर ऐसे लड़के के साथ बेटी नहीं ब्याएंगे जिसके साथ में हमारी बेटी को जिंदगी भर दुख रहे। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो तब किसी को दो। बेटी को विवाह करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या ये लड़का तुम्हारी लड़की के लिए ठीक है? क्या ये लड़का तुम्हारी बेटी के लिए ठीक है? जनक जी महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर रखा था, माता सीता का स्वयंवर। और जनक जी ने जो माता सीता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर का ये कलाकारों ने, ये फिल्म बनाने वाले ये कलाकारों ने उस स्वयंवर का इतना हंसी मजाक बना दिया, इतना हंसी मजाक बना दिया कि वहां हीरो हीरोइन के स्वयंवर होने लगे थे। आपने देखा होगा टीवी पर। और स्वयंवर होने के बाद में उनसे शादी भी हो गई, कहीं का जीत भी गया तो, और 1.5 महीने के बाद तलाक भी हो गया। अब देखिए जरा, जब तुमने जानकी जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने राम जी से इसकी होड़ करी है, जब तुमने इसकी होड़ माता जानकी और राघव जी से करी है, मेरे राम जी से करी है, तो सीता राम जी ने इतना दुख माता जानकी को आया तो भी वो राम से दूर नहीं हुई। इतना दुख राम जी से आया पर राम जी सीता से दुख दूर नहीं हुए। एक जानकी जी को खोजने के लिए रावण का संहार कर दिया। अगर तुमने स्वयंवर रखा था सीता जी को देखकर, अगर तुमने स्वयंवर रखा था जानकी जी को देखकर, ये फिल्म के कलाकारों ने, जो हीरो हीरोइन ने टीवी पर खूब प्रपंचा मचाया स्वयंवर का, अगर स्वयंवर रचा था तो फिर निभाती ना जी। क्यों नहीं निभाया? 1.5 महीने में तलाक लेके फिर घर में बैठ गए, अब अगला स्वयंवर रचाने की तैयारी करने लगे। क्यों रचाया? सनातन धर्म की हंसी उड़ाने की आदत पड़ गई है लोगों को आदत है सनातन धर्म की हंसी। और ये मौका, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया है। हम किसी को आक्षेप ना लगाएं, हम किसी को उंगली ना उठाएं। हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि ये सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका किसी दूसरे ने नहीं दिया। ये 3 उंगली हमारी ओर जा रही है, मतलब सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका हमने दिया है। नहीं तो किसी की सामर्थ्यता है भला की सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा दे? उन्होंने टीवी पर स्वयंवर रचा और आप बिल्कुल टाइम पे 8 बजे टीवी खोल के बैठ गई। अब देखेंगे अगला क्या बोलती, अब देखेंगे। और युवान छोरा छोरी देखे तो चल जाए, डोकरा डोकरी भी के लगा स्वयंवर लगा, डोकरा डोकरी भी बैठे बस स्वयंवर। पर किसी एक ने एक पत्र लिखकर नहीं भेजा कि यह कौन सा प्रपंच रचा कर रखा है तुमने सनातन धर्म पर हंसी उड़ाने के लिए। ये कौन सा उपहास उड़ा रहे हो तुम? किसी एक ने पत्र नहीं लिखा, सब टीवी खोल खोल कर देखते रहे। सब ने एक बार तो मुख से कहते,
एक बार तीन को देने से पहले 50 बार विचार करना। एक बेटी को देने से पहले, दूसरा गौ माता को देने से पहले, तीसरा लक्ष्मी धन पैसा देने से पहले 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो। बेटी ब्याहने से पहले ये विचार करिए क्या बेटी सही जगह पर जा रही है। राजा जनक जी ने जानकी जी का स्वयंवर क्यों रखा था? जब जानकी जी की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, तब जनक जी ने कहा था जानकी जाकर सैनिकों से कहकर आओ, आज मैं धनुष की पूजन करने आ रहा हूं, तो धनुष के नीचे लीप दें। जानकी जी कहने गई तो द्वारपालों ने कहा माताजी हमने धनुष के नीचे का भाग आसपास का लीप दिया, पर वो धनुष हमसे नहीं उठता है, इसलिए हमने गाय के गोबर से उसके नीचे नहीं लीपा है। जानकी जी बोली इतना छोटा सा धनुष तुमसे नहीं उठता, चलो मैं उठा देती हूँ। और जानकी जी गई, उन्होंने हाथ में गोबर लिया, उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, गोबर को लीप कर 5 वर्ष की जानकी मैया गोबर से लीप कर धनुष को रखकर आ गई। जनक जी जब पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि आज पहली बार धनुष के नीचे का भाग लीपा है। ये किसने लीपा? जिस दिन से धनुष आया है उस दिन से आज तक नहीं उठा। इस धनुष को किसने उठाया है? कौन उठाया इस धनुष को? द्वारपालों ने कहा जानकी जी ने उठाया। जनक जी हंसने लगे, 5 साल की छोरी कोई धनुष उठाएगी? बुलाओ जानकी को। जानकी बेटा तूने धनुष उठाया कैसे, ये लीपा कैसे? जानकी जी ने कहा पिताजी ये देखो, उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति सीधे हाथ से धनुष उठाने वाला चाहिए। बेटी पढ़ी लिखी